कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सही सलामत घर में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो। जैसा कि बालेश्वर में ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में आपने तो जरूर सुना होगा। एक्सीडेंट के दौरान 200 प्लस लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा घायल हुए। आज के समय में ये एक इंटरनेशनल न्यूज बन चुका है। आपको बता दें, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और मैं बालासोर से बालेश्वर प्रोनाउंसिएशन करना चाहता हूँ। हालांकि बालासोर भी कहा जाता है, लेकिन हम बचपन से बालेश्वर प्रोनाउंसिएशन करते आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। टॉपिक पर वापस आते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये एक इंटरनेशनल न्यूज बन चुका है। एक नहीं, दो नहीं, तीन ट्रेन का एक्सीडेंट होना। अपोजिशन पार्टी का राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को रिजाइन कर देना चाहिए। अक्सर हमारे दोस्त के साथ बातचीत करते हैं कि घटनाओं से पहले हमको पता चले, लेकिन आज के समय में बताया जा रहा है कि ये पॉसिबल हो रहा है। हाँ, आपने सही गेस किया। बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मैं बात कर रही हूँ। बोलते हैं कि ये ट्रेन एक्सीडेंट होने से पहले मुझे पता था, लेकिन सवाल यहाँ पर आती है कि क्या पता होने का बाद भी ना बोलना सही है। बताया जा रहा है कि कवच होता तो आज इस दिन को देखना नहीं पड़ता, लेकिन बड़ी सवाल यहाँ पर आती है कि उन बच्चों का क्या होगा जो अपने माँ बाप इस ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हुई। हालांकि इसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बात है 2 जून 2023 को करमंडल एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल से चेन्नई तमिलनाडु तक ओडिशा राज्य की बहनगर बाजार रेलवे स्टेशन पर ऑफ में लाइन पर यात्रा कर रही थी। लगभग उसी समय बेंगलुरु हावड़ा एसएफ एक्सप्रेस बेंगलुरु कर्नाटक से हावड़ा वेस्ट बंगाल की ऑपोजिट डायरेक्शन में डाउन मेन लाइन पर यात्रा कर रही थी। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि दोनों ट्रेन को रेलवे स्टेशन पर रुकने के लिए निर्धारित नहीं किया गया था और मेन लाइन के साथ आगे बढ़ने के लिए दोनों ट्रेन को ग्रीन सिग्नल भी दिया गया था कि आगे कोई भी खतरा नहीं है और इसी वजह से स्पीड थी 128 किलोमीटर/आवर। लेकिन 19 IST यानी 7 PM को करमंडल एक्सप्रेस को ऑफ मेन लाइन पर सीधी जारी रखना था, लेकिन गलती से पूरी गति से ऑफ लूप लाइन में बदल दिया गया, जहाँ पर एक मालगाड़ी रुकी हुई थी। एक्चुअली द गुड्स ट्रेन वाज लोडेड विद आयरन ओर। हाई स्पीड के कारण ट्रेन की 21 डिब्बे मेन लाइन से पटरी से उतर गए थे, लेकिन मालगाड़ी ना पटरी से उतरी ना मूव किया बिकॉज फुल्ली लोडेड विद आयरन ओर। 4 जून को रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में त्रुटि के कारण ये घटनाएं हुई। करमंडल एक्सप्रेस से उतरे 3 डिब्बे बगल की ट्रैक में गिर गए। उसी समय स्टेशन पार कर रही बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से में टकराई। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की 2 अनरिजर्व डिब्बे और ब्रेक बैंड पटरी से उतर गई। द रिमाइंडर ऑफ द ट्रेन, जिसमें एक इंजन और 20 डिब्बे शामिल थे, अपनी यात्री के साथ बालेश्वर चली गई, जहां पर एक और क्षतिग्रस्त डिब्बे को अलग कर दिया गया एंड द रिमाइंडर 19 कोचेस कंटिन्यू देयर जर्नी। बताया जा रहा है कि रिजर्व कंपार्टमेंट में कोई भी व्यक्ति का चोट या मृत्यु नहीं हुई है। एक्सीडेंट के बाद रेलवे और ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु की सरकार ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया। अकॉर्डिंग टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा प्रदीप जेना, NDRF 4 ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स यूनिट्स, मोर देन 15 रेस्क्यू टीम्स, 100 डॉक्टर्स, 200 पुलिस, 200 एम्बुलेंस वर मोबिलाइज फॉर द रेस्क्यू ऑपरेशन। जहां पर वेस्ट बंगाल की सरकार ने भी 30 एम्बुलेंस, 40 डॉक्टर और कुछ नर्सिंग स्टाफ भी भेजे थे। तमिलनाडु की सरकार ने भी चेन्नई की राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में 70 बेड्स अरेंज ट्रीटमेंट फैसिलिटी। जो एक्सीडेंट में 1000 प्लस लोग घायल हुए थे, उनको ब्लड देने के लिए बालेश्वर, भद्रक और कटक की स्थानीय लोग हॉस्पिटल में पहुंचे थे। मेरी तरफ से और मेरी जितनी भी व्यूअर्स है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे ने घोषणा की है कि जो इस हादसे में डेथ हुआ उनकी परिवार को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल को 2 लाख और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 दिए जाएगी। इसके अलावा PMNRF की ओर से 2 लाख मृतकों की फैमिली को और घायलों को 50,000 दी जाएगी। था पूरी जानकारी एक्चुअल में हुआ क्या था, तो इसको लेकर बहुत सारे विवाद। जैसे कि मैंने आपको बोला कि राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन इस बात को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट। पहले मेरी बात सुनो, अगर इस्तीफा दे देते रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? रिपोर्टर के सामने खुद वैष्णव जी ने कहा कि इसको लेकर हमें कोई पॉलिटिक्स करना नहीं है, लेकिन अभी जो सिचुएशन हो रहा है उसके बारे में फोकस करना चाहिए। आप बोलेंगे ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। नहीं, ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है। आपने बहुत सारे नेताओं को देखा होगा कि घटना स्थल में आते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन आपकी क्या राय है? अब बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री का बातों का, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है। रिपोर्टर ने बाबा को पूछा कि क्या आपको पता था कि ये एक्सीडेंट होने वाला है? उन्होंने कहा हाँ, मुझे पहले से पता था। फिर रिपोर्टर ने पूछा कि आपने क्यों पहले से ही नहीं बताया? आप अगर ये बात बोल देते थे तो ये दिन आज देखना नहीं पड़ता। फिर रिपोर्टर की बात को रखते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बोला कि पता होना अलग बात है और टालना अलग बात है। भगवान श्री कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होने वाला है, लेकिन टाल नहीं पाए। मेरे ख्याल से जितनी भी कांड होती है सब बाबा को दोष देना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में पता होते हुए भी ना बोलना बहुत गलत बात है। इन बाबा के खिलाफ गवर्नमेंट क्यों एक्शन नहीं लेते? ये तो घटना के बाद बताया,
ऐसा करते हैं कि बाबा को पूछते हैं कि आगे क्या होने वाला है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। आपकी क्या राय है इस बाबा को लेकर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कुछ लोगों की कहना है कि अगर कवच होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन आपको क्या पता है कवच है क्या? एक्चुअल में मानव के त्रुटि के कारण दुर्घटना को रोकने के लिए ही बनाया गया है। जब भी ट्रेन की गति सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो वह ऑटोमेटिक ब्रेक लगकर रुक जाता है। कवच खराब मौसम में भी ट्रेन को चलाने के लिए भी मदद करता है। एंड 2022-23 में 2 करोड़ कवच के लिए खर्च किया गया था। अगर मेरे ख्याल से कोरोमंडल एक्सप्रेस में कवच लगा होता तो बहुत अच्छा होता। एक तरफ गौतम अदानी की कहना है कि जो बच्चे अपने माँ बाप को इस ट्रेन एक्सीडेंट के दौरान खोए हैं उनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। तो ये था छोटा सा वीडियो, मेरी तरफ से जितनी हो सके पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। तो फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।